फिफ्थ ईयर फार्मेसी एस्पिरेंट्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मिलते हैं आज की नई वीडियो जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको केवल 13 और 14 क्वेश्चंस पढ़ने हैं और इतने में ही आपका पेपर जो है पूरा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सो यूनिट वाइज हम ये वीडियो लाए हैं, यूनिट वाइज आपको इसमें कंटेंट मिलेगा। यूनिट 1 में क्वेश्चन 1 है, इलस्ट्रेट द ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड। क्या न्यू केमिकल कंपाउंड को डेवलप करने पे जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज होती हैं उसके ऑब्जेक्टिव गोल और एप्लीकेशन क्या होते हैं उसकी हम इसमें बात करनी है आपको। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्या क्या कंसिडरेशन प्री फॉर्मुलेशन में आता है उसके एप्लीकेशन देने हैं। नेक्स्ट हमारा इसी सीरीज का क्वेश्चन है, गिव डिटेल नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ पीकेए, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, पीएच, पार्टीशन कोएफिशिएंट इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, और साथ में बीसीएस क्लासिफिकेशन और उसके सिग्निफिकेंस जरूर बताएं क्योंकि 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी कभी कभी ये पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 2 का जो क्वेश्चन है वो है, डिस्कस अबाउट डिफरेंट ग्रैन्युलेशन मेथड। ग्रैन्युलेशन मेथड की बात करनी है, कौन कौन से अलग अलग तरह के ग्रैन्युलेशन मेथड होते हैं। व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन टैबलेट, हाउ टू ओवरकम, डिफेक्ट टैबलेट के बताने और उनके जो है ओवरकम होने की, यानी कि कैसे हम उससे बाहर निकल सकें उसकी बात करते हैं, उसको सही कर सकें उसकी बात करनी है हमें। इसी यूनिट 2 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द टैबलेट कोटिंग टाइप्स एंड एनालाइज द प्रोसेसिंग प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोटेड टैबलेट एंड सजेस्ट रेमेडीज टू रिजॉल्व इट। टैबलेट कोटिंग के बारे में बात करना है, उसके टाइप्स के बारे में बात करना और प्रोसेसिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको जो है उसको रिजॉल्व करने और उसके टैबलेट कोटिंग को मैन्युफैक्चर में जो भी रेमेडीज यूज हो रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो है हमारा डिस्क्राइब, थर्ड यूनिट का जो क्वेश्चन 7 है वो डिस्क्राइब अबाउट द पैलेटाइजेशन प्रोसेस और इक्विपमेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स का डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपको, डायग्राम के साथ बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, डिपिक्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूलिन की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में आपको कंटेंट देना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 4, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स पाउडर बाय लाइफलाइजेशन, एक्सप्लेन कंट्रोल क्वालिटी टेस्ट फॉर द पेरेंट्रल्स। 10 क्वेश्चन, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। 11 क्वेश्चन, एक्सप्लेन इक्विपमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइफलाइज्ड पेरेंट्रल्स प्रोडक्ट विद द वेल ऑफ लेवल डायग्राम। वेल लेवल डायग्राम के साथ आपको जो लाइफलाइज्ड पेरेंट्रल्स प्रोडक्ट है उनको जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके बारे में बात करनी है। अगली हमारी यूनिट 5 है जो कि जिसमें 4-5 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। एस्टिमेट द वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द फार्मास्यूटिकल एरोसोल। एरोसोल के बारे में बात करनी है, उसके पार्ट्स के बारे में बात करनी है, अलग अलग तरह के वाल्व है और जो भी एरोसोल में अलग अलग तरह के पार्ट है उसकी बात करेंगे, ठीक है। उस तरह का आपको कंटेंट देना है। डिस्कस अबाउट कोल्ड क्रीम, टूथपेस्ट के बारे में लिखना है आपको। प्रिडिक्ट द लीगल एंड ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द पैकेजिंग मटेरियल। जो भी पैकेजिंग मटेरियल हमारे यूज़ किए जाते हैं उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं और उनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल अगर ये आप 14 क्वेश्चंस पढ़ लेकर के जाते हैं तो आपको इनफ टू इनफ आपका क्वेश्चन पेपर जो है बन जाएगा और आराम से आप पास हो जाएंगे, कोई भी आपकी बैक नहीं लगेगी। 2 मार्क्स का सेशन भी हम जल्दी ही लाएंगे इससे रिलेटेड और उसके आंसर्स भी, सॉल्यूशंस भी लाएंगे। थैंक यू।